Have you ever wondered why some activities earn money while others don't? Why teaching in a school considered an economic activity but helping your friend with homework is not? Hello everyone, welcome to Commerce with Anmol. Here we make commerce concepts simple and easy to understand. In this video, we will understand the meaning of human activities, their types, and the difference between economic and non-economic activities in a simple way. So let's get started. So our first topic is human activities. What do you mean by a human activity? An activity performed by a human being to meet his wants is known as human activity. वो कोई भी एक्टिविटी जो हो एक ह्यूमन परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी वांट्स को मीट कर सके, वो ह्यूमन एक्टिविटी कंसीडर की जाती है. ठीक है. सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अर्न मनी वाइल सम आर अंडरटेकन टू अचीव पर्सनल सेटिस्फैक्शन. इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं ताकि हम मनी अर्न कर सकें. ठीक है. बट कई जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें हमारी पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल सके. एग्जाम्पल, फार्मर्स आर बिजी इन देयर फील्ड्स एंड वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज. इसका बेसिकली ये मतलब हो गया कि जो फार्मर्स हैं वो खेतों में काम करें और जो वर्कर्स हैं वो अपनी फैक्ट्रीज में काम करें. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की दो टाइप्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं दैट आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग. ठीक है. इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिनसे हम मनी अर्न करते हैं अपनी लिविंग के लिए, वो एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसीडर की जाती हैं. ठीक है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ are undertaken to get satisfaction, refer to those activities which are undertaken to satisfy social, psychological and emotional needs. So basically जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी जो सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स हैं उन्हें हम सेटिस्फाई कर सकें. सोशल नीड्स कौन सी होती हैं? जो सोसाइटी के रिलेटेड होती है. ठीक है. साइकोलॉजिकल जो हमारी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो गई, और इमोशनल जो हमारे इमोशंस के रिगार्डिंग जो हमारी नीड्स होती हैं, वो सारी जो नीड्स के लिए हम चीज़ें करते हैं, परफॉर्म एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है. ठीक है. अब एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जाम्पल है वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक. ठीक है. एक वर्कर जो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है ताकि वो पैसे कमा सके, वो हो गया. और एक डॉक्टर अपने पेशेंट को अटेंड कर रहा है अपने ही क्लिनिक में, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है. क्योंकि उससे वो अपनी लिविंग अर्न करता है. ठीक है. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जांपल आ गई कि एक टीचर टीचिंग हिज ओन सन, हाउसवाइफ कुकिंग फॉर हर फैमिली. ठीक है. अब एक टीचर है. ठीक है. अगर वो स्कूल में पढ़ाएगी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट अगर वो अपने ही मतलब सन को, अपने ही बच्चे को पढ़ा रही है तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है. ऐसे ही एक हाउसवाइफ अगर खाना बना रही है अपनी फैमिली के लिए तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है. Our next topic is difference between economic activities and non-economic activities. First difference is on the basis of objective. The main objective जो है economic activity का वो है is to earn money. तो जो भी हम economic activity करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हम money earn कर सकें. The main objective of non-economic activity is to गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन. इसका मेन एम ही ये होता है कि हमें कोई तरह की, किसी तरह की सेटिस्फैक्शन मिल सके. ठीक है. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दीज आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ, कि हम मनी में ही उन्हें काउंट करते हैं, मेजर करते हैं. और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दे आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके. ड्यूरेशन, they are performed regularly and for major
period of one's life. In the old age, one may stop working. तो हमारा जो लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है उसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही करते हैं, ठीक है। और ओल्ड एज में जाके मे भी हम स्टॉप कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना, ठीक है। दे आर परफॉर्म ड्यूरिंग लेजर और स्पेयर टाइम विच इज़ वेरी लिमिटेड। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम अपने स्पेयर टाइम में, खाली टाइम में करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत लिमिटेड होता है। अगर हम पूरी लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रहे हैं तो अगर हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचा तो उसमें अगर हम कर भी रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमें कोई लिविंग अर्न नहीं हो रही तो उसके लिए टाइम भी तो लिमिटेड ही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड रिजल्ट। द एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज, ठीक है। जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है ये एक्टिविटीज उसकी मेंटल सेटिस्फैक्शन मेन इसका एंड रिजल्ट होता है नॉन इकोनॉमिक में, ठीक है। टाइप्स, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसकी टाइप्स हो गई इकोनॉमिक की। सोशल एंड पेट्रियोटिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक की टाइप्स है, ठीक है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटी में टीचर टीचिंग एट अ स्कूल, ठीक है। अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है उससे उसे मनी आ रही है, ठीक है, लिविंग अर्न कर रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। टीचर टीचिंग हिज ओन सन, टीचर अपने ही बच्चे को घर पे पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट्स, इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम प्रॉफिट्स को अर्न कर सकें। प्रोफेशन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सर्विसेज टू अर्न फीस, इसमें हम अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हम फीस अटेन कर सकें, फीस ले सकें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी, इसमें हम वर्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि हमें सैलरी मिल सके। अब बिजनेस, कोई भी बिजनेस मैन है जो सेल एंड परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, कि जैसे एक मर्चेंट है उसने गोल्ड में डील कर रहा है, वो गोल्ड बेच रहा है, ठीक है, कोई भी आपका ज्वेलर ले लो, वो आपकी बिजनेस में आ गया, ठीक है। प्रोफेशन, प्रोफेशन में अब एक टीचर है, ठीक है, वो अपनी टीचिंग के लिए जो फीस लेगी, ठीक है, ट्यूशन टीचर हो गई, वो आपकी जो फीस लेती है रिगार्डिंग जो वो प्रोफेशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में हमारा कोई भी एम्प्लॉय एक कंपनी में काम कर रहा है एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या एज अ बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम कर रहा है ताकि उसे सैलरी मिल रही है, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट में आ गया, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. Thank you for watching. If this video helped you understand the topic, like, share and subscribe to Commerce with Anmol for more easy commerce lesson. See you in the next video.